वंदना मैम से भी मेरा आग्रह रहेगा सबसे पहले मैं मैम अनीता पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि मैम आए और आप बच्चों के साथ रूबरू हों। अनीता पांडे। अभी आते आते मुझे सुनाई दिया, अशोक थोड़ी सी कम करेंगे कि कुछ भाषण होने वाले हैं। भाषण नहीं होगा। पिछले महीनों में वो बादलों का फटना, नदियों की गर्जना, वो पहाड़ों का दरकना, धंसना, ऐसे लग रहा था सब खत्म हो गया है। इस सब के बीच में जो बचा रहा, जो उम्मीद बना, जो एक खूबसूरती लेकर आया, वो ये खूबसूरत मंच, किकली का ये सुंदर, मोहब्बत से भरा, खुशियों से भरा ये महोत्सव। तो किकली के लिए जोरदार तालियां। वंदना को मेरे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ज्ञानी, बहुत एक्सपीरियंस्ड दो जजेस इन पिछले 3 दिनों में रहे। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, मैं चाहूँगी वही लोग करें, क्योंकि वो एट प्रेजेंट भी इस चीज़ से रोज़ रूबरू होते हैं। डेली उनका डायरेक्शन का काम रहता है, डेली वो एक्टर्स के साथ जुड़े होते हैं। मैं ज़्यादा इन दिनों क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़ी होती हूँ, और तो मैं ज़्यादा बात उसके बारे में करूँगी। इन दिनों हमने देखे नन्हे मुन्ने, बहुत छोटे छोटे से बच्चे और थोड़े से बड़े, उनसे थोड़े और बड़े बच्चे, बहुत ही खूबसूरत एक अनुभव था। और आपने भी महसूस किया होगा कि द टाइनी वंस, जो बहुत ही छोटे थे, हमारे लिए बहुत ही, मुझे तो पर्सनली बहुत ही हैरानी हुई उनको देखकर कि कितना बेहतरीन कर रहे थे। और वजह क्या है, मतलब हम भी यहाँ आने से पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ये पर्चियों पर लिख के ले आते हैं। क्या वजह होती है? क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, कौन उनके आगे बैठा है, क्या हो रहा है, ये कंपटीशन है, उनको कुछ पता नहीं है। वो बस आए, अपना कुछ कह के खेल कर यहाँ से चले गए। तो वो बचपन काश कि लौट कर आए, हम सबको मिले वो बचपन। लेकिन अभी जो आपका बचपन है, जो आप बड़े हो रहे हैं, उस हर मोमेंट को खूब आप इंजॉय करिए। जो मैं समझती हूँ, किसी हद तक आप सभी भी समझते होंगे, मेरे जजेस भी समझते हैं कि वही एक्टर नहीं है जो जिन्होंने आकर स्टेज पर एक्टिंग की, सामने लाइट्स पर बैठे हैं वो भी एक्टर हैं, स्टेज के पीछे हैं वो भी एक्टर्स हैं। आप सभी एक्टर हैं, सभी हैं। और कब से एक्टर हैं? जब से हमारी पैदाइश हुई है, तभी से हम लोग, थोड़ा गलत नाम है, क्यों हम ये कहते हैं कि सभी एक्टर। एक बहुत ही खूबसूरत सी कोटेशन है, बिफोर अ चाइल्ड स्पीक्स ही सिंग्स, है ना। बच्चा बात करने से पहले गाना गाता है। क्यों गाता है? माँ लोरी सुनाती है ना, वो सबसे पहले लोरी ही समझता है। बिफोर दे राइट दे पेंट, पूरे घर की दीवारों को रंग देते हैं, है ना। आटा पकड़ के उसमें हाथ फैलाएंगे और इधर उधर फैलाएंगे, वो पेंटिंग ही होती है। As soon as they stand, they dance, है ना। बच्चा उठ के कदम चल नहीं पड़ता है, वो यूं रिदम में हिलता है ना। तो नाचता है, आर्ट
is the basis of human expression. आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, है ना, आप भी एक पर्टिकुलर नॉर्म को फॉलो करते हैं। आपको पता है हम एक थिएटर के अंदर हैं, यहाँ के कुछ रूल हैं, कुछ कायदे हैं जिनको हमें फॉलो करना है ना। आप एक उसमें बंधे हुए हैं, तो एक किस्म से तो ये भी एक्टिंग है ना। कैसे स्टार्ट होती है एक्टिंग? हमारे घर से स्टार्ट होती है। ये नहीं होता है कि 10 दिन आपको यहाँ पर आकर एक वर्कशॉप कर दी गई और आप उसमें एक्टर बन गए, हाँ, या हम लोग 3 दिन के लिए आए और हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया, वो आपको एक्टर नहीं बनाता है। इट्स योर होम इज द वेरी बेसिस ऑफ योर एक्टिंग करियर। कैसे होता है? हम पैदा होते हैं, माँ लोरी सुनाती है, फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं, अभी नींद नहीं आ रही है, हम कहते हैं माँ हमें कहानी सुनाओ। माँ एकदम से ये नहीं कहती अच्छा मैं तुम्हें कहानी सुनाती, तुम सो, एक राजा था एक रानी थी। ऐसा नहीं होता है। उससे पहले माहौल बनता है। माँ रोशनी को मध्यम करती है, सबको घर में साइलेंस करती है, मैं इसे सुनाने जा रही हूँ, ओके। बच्चे को चिपटाती है, उसके बालों में उंगलियां फिराती है, उसकी पीठ थपथपाती है, चिपटा देती है साथ में। धीरे धीरे उसके हाथ भी चल रहे, अपनी आवाज को मध्यम करती है, वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना। ये आप यहाँ एक्टिंग में आके नहीं होती है वॉइस मॉड्यूलेशन, ये वहीं से शुरू होती है ना। धीरे धीरे वो कहते हैं एक राजा था, एक रानी थी, उसके हाथ लगातार चल रहे हैं और माँ के 2, 3, 4 सेंटेंसेस के बाद बच्चे को नींद आ जाती है ना। माँ बोलती रहती है, पता भी नहीं चलता बच्चा कब सो जाता है। अगले दिन फिर उससे अगले दिन फिर वो बच्चा कहता है कि माँ आगे क्या हुआ, माँ कुछ और जोड़ देती है, फिर एक और बच्चा आता है जो तुम्हारे जैसा नौटी था, है ना। ऐसी ऐसी कहानी बनती जाती है, बच्चा बड़ा होता जाता है, वो घर को ऑब्जर्व करता है, द फादर, द सिस्टर्स, ब्रदर्स, द सिबलिंग्स, घर से बाहर निकलता है, समाज सामने आता है, उसके दोस्त आते हैं, अध्यापक आते हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं, सब कुछ मिलकर हमारे जीवन का हिस्सा बनती जाती है। ये जो हम एक्टिंग करियर बाद में फॉलो करते हैं, ये सब बेसिस है उसका। 4 दिन के या 2 साल या 4 साल की ट्रेनिंग से हम एक्टर नहीं बनते हैं, ये हम पैदाइशी बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमारी कहानियाँ आगे बढ़ती हैं और कुछ शब्दों के धनी लोग जिनको हम लेखक कहते हैं, वो इन्हीं में से कुछ घटनाओं को निकालकर किसी की जिंदगियों को लेकर कहानियाँ लिख देते हैं, राइट। जैसे जोशी जी बैठे हैं सामने, मैं उषा बंगा बैठी हैं और बहुत से जो आप राइटर्स हैं, आप लोग शब्दों के धनी हैं। पहले तो राइटर्स के लिए ताली बजाइए आप लिखा, उसके बाद फिर कुछ लोग जो हमारे डायरेक्टर्स यहाँ बहुत प्रबुद्ध डायरेक्टर्स बैठे हैं, ऐसे लोग, इनको लगता है कि ये कहानियाँ सिर्फ पन्नों पे ना रह जाएं, ये मंच पे आनी चाहिए, राइट। तो मंच पर लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि डायरेक्टर ने सोचा मुझे मंच पे लानी है और 2 दिन में वो बात हो जाएगी। उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार होगी, उसके लिए कास्ट चुनी जाएगी, उसके लिए जो पीछे जिन्होंने म्यूजिक देना है वो लोग चुने जाएंगे, उसके लिए लाइट्स वाले चुने जाएंगे। इसी में मैं यही कह दूंगी कि अशोक जी को, जिनको हम कई वर्षों से यहाँ देख रहे हैं, वो एक बेहतरीन एक्टर भी है। सो एक बड़ी डायरेक्शन में हमने दोनों ने काम भी साथ किया है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, जो जुड़े हुए हैं, सभी एक्टर हैं, ओके। अशोक जी के लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि वो लग रहा है हम सब उठ पाते हैं, बीच से वो 1 मिनट के लिए भी नहीं उठ पाते, और मैं पिछले 2-3 दशकों से देख रही हूँ यहाँ पे। सो इस तरह से कहानी जो जब मंच पे आ जाती है, आपके पोस्टर्स लगते हैं कि ये कहानी होने में तैयारियाँ होती हैं। वो तो अभी मैंने 2 हफ्ते पहले सानी साहब का एक नाटक देखा दिल्ली में, और आज भी जो उसके कुछ फ्रेम्स थे,
इस वक्त भी मेरे यहाँ रचे बसे हुए हैं कि कितना काम उसके पीछे गया होगा। ओके, तो कभी मौका मिले तो आप जरूर देखिए उनका ये नाटक खामोश अदालत जारी है, तो बेहतरीन उनका एक डायरेक्शन में नाटक दिल्ली में आज हो रहा है। ओके, मैं उससे भटक ना जाऊं। फिर क्या होता है जब मंच पे तैयारियां हो जाती हैं तो उस मंच का कोई फायदा नहीं है अगर सामने ऑडियंस नहीं है। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए पार्ट अदा करते हैं वो है आपके ऑडियंस, आपकी खूबसूरत ऑडियंस, आपकी जिम्मेदार ऑडियंस, जिसके लिए हमारे एमसी बार बार बता रहे थे कि कब तालियां बजाई जाएं। वैसे मेरे ख्याल से ऑडियंस को पता होता है हमने कब ताली बजानी है और कब नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है ये नाटक है तो इसमें हमें चुप रहना है। गाने के प्रोग्राम की बात अलग होती है, फोक सिंगिंग की बात अलग होती है, उसमें आप तालियां बजा सकते हैं, बट जब आप नाटक चलता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस इज रिक्वायर्ड, राइट। तो मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली द राइटर्स, इट्स नॉट ओनली द डायरेक्टर्स, और इट्स sorry, not only the organizers, it's everybody जो थिएटर के लिए जरूरी है। So next I would say, और हम क्या कहते हैं, देखिए आपके लिए आवश्यक क्या है जो मेरा एक इनपुट रहेगा। जैसे मैं पहले कहा कि इट्स नॉट ओनली द जो वर्कशॉप्स होती हैं वो आपको सिखाती हैं या आपके